हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो चलिए अब चलते हैं आपके वीडियो पर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट सेकंड यूजिंग टूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसलेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, चलिए इधर उधर की बातें न करते हुए स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। दोस्तों, तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई CAT कैट, यानी CAT की फुल फॉर्म क्या होती है, CAT से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एंड ट्रांसलेशन, यानी C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एंड और T फॉर ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेट, ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट के परिणाम क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी, यानी ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी के लिए बढ़ती हुई डिमांड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, What is the effect of application of translator technology, यानी ट्रांसलेटर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के इफ़ेक्ट क्या हैं, प्रभाव क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी बूस्टिंग द प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसलेशन टूल्स, ट्रांसलेशन टूल्स के इंटीग्रेशन के परिणाम क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंक्रीज इन आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट एड्स द टूल्स ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ऑफ देम, यानी ए हार्डवेयर भी करेक्ट है और बी सॉफ्टवेयर भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बोथ ऑफ देम आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मीन्स ऑफ, फंक्शन ऑफ मीन्स ऑफ का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इम्प्रूव राइटिंग क्वालिटी, यानी फंक्शन ऑफ मीन्स का जो मतलब होता है इम्प्रूव राइटिंग क्वालिटी से होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द SDL ट्रेड्स हेल्प द ट्रांसलेटर, किस प्रकार SDL ट्रेड्स हेल्प करती है ट्रांसलेटर को। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, हाउ डज SDL ट्रेड्स हेल्प इट्स यूजर, किस प्रकार SDL जो ट्रेड्स होती है वो हेल्प सहायता करती है इट्स यूजर, अपने यूजर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ देम, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट हैं, इसलिए आपका आंसर बोथ ऑफ देम ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच मेथड इज मोस्ट सुइटेबल, कौन सा जो तरीका होता है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है फॉर इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर, इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है
वो ऑप्शन नंबर बी SDL ट्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज बेस्ट फॉर द यूज ऑफ करेक्ट टर्मिनोलॉजी। करेक्ट यूज ऑफ टर्मिनोलॉजी क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेमो क्यू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमटी। एमटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एमटी की जो फुल फॉर्म होती है वो मशीन ट्रांसलेशन होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन के मुख्य कार्य क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट को भेजना। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज द मशीन फंक्शन फॉर ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन के लिए किस प्रकार मशीन फंक्शन कार्य करती है? 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी यूजर्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन बेनिफिट। मुख्य बेनिफिट क्या है मशीन ट्रांसलेशन का? क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सेव्स वैल्यूएबल टाइम, यानी अपने बहुमूल्य समय की बचत करना होता है। 15, व्हाट क्वालिटी मेक्स मशीन ट्रांसलेशन वैल्यूएबल। किस प्रकार की क्वालिटी मेक्स मतलब बनाती है मशीन ट्रांसलेशन को वैल्यूएबल, यानी बहुमूल्य बनाती है, एंड इम्प्रेसिव प्रभावशाली टूल बनाती है। 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एबिलिटी टू मेमोराइज की। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन के मुख्य ड्रॉबैक क्या होते हैं, यानी मुख्य कमी क्या होती है? तो मशीन ट्रांसलेशन की जो ड्रॉबैक है वो इट अफेक्ट्स द एक्यूरेसी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सोर्स लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज क्या है? तो ओरिजिनल लैंग्वेज को सोर्स लैंग्वेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटेड लैंग्वेज। ट्रांसलेटेड लैंग्वेज के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है? तो ट्रांसलेटेड लैंग्वेज के लिए टारगेट लैंग्वेज शब्द का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टूल्स डज द स्टैटिकल मेथड यूज। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए गूगल ट्रांसलेशन है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ 5MJ। 5MJ की मुख्य ड्रॉबैक, यानी मुख्य कमी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो एबिलिटी टू करेक्ट द एरर, यानी करेक्ट एरर की योग्यता 5MG की मुख्य ड्रॉबैक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, विच टूल कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियसली क्रिएटेड ट्रांसलेशन। 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी ट्रांसलेशन मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर मैचिंग द रेगुलेट्स इन द सोर्स टेक्स्ट। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हु जनरली यूज द CAT टूल्स, यानी कैट टूल्स का यूज अक्सर कौन करता है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंडिविजुअल ट्रांसलेटर। जो इंडिविजुअल ट्रांसलेटर होते हैं वो कैट टूल्स का उपयोग किया करते हैं।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट सोर्स लैंग्वेज कैन नॉट बी करेक्टली ट्रांसलेटेड बाई मशीन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ देम, यानी ऑप्शन ए भी आपका सही है, ऑप्शन बी भी आपका सही है, इसलिए ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर वॉज द गूगल ट्रांसलेशन लॉन्च्ड। किस साल गूगल ट्रांसलेशन को लॉन्च किया गया था। तो 2006 में गूगल ट्रांसलेशन को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द रियल इनोवेशन ऑफ गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट का रियल इनोवेशन क्या है। तो गूगल ट्रांसलेट का जो रियल इनोवेशन है वो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अटेंशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन अ सिस्ट्रैन मशीन ट्रांसलेट। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 100। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डू वी नीड टू यूज ऑरोडस मशीन ट्रांसलेशन, यानी ऑरोडस मशीन ट्रांसलेशन का यूज की उपयोगिता क्या है। 28 का करेक्ट जो आंसर है AWS लॉगिन, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई CMS। CMS से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी C फॉर कॉन्टैक्ट, M फॉर मैनेजमेंट और S फॉर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ट्रांसलेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रांसलेशन मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग क्या होता है। तो 30 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बिलिंग, ऑप्शन बी। 31, what term is used for rendering a language into another। 31 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, यानी ट्रांसलिटरेशन। 32, what is the function of ट्रांसलिटरेशन। ट्रांसलिटरेशन के कार्य क्या होते हैं। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, चेंज ऑफ लेटर्स, लेटर्स को चेंज करना। 33 क्वेश्चन, what term is used for retranslating content from the target language। 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बैकवर्ड ट्रांसलिटरेशन। 34, what is the function of ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के फंक्शन क्या होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के जो फंक्शन होते हैं, कन्वर्ट्स करेक्टर्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के करेक्टर्स को कन्वर्ट करना ट्रांसक्रिप्शन फंक्शन के कार्य होते हैं। 34, अब बात करते हैं 35 की। वेयर इज ट्रांसलोकेशन मोस्ट यूजफुल। कहाँ पर ट्रांसलोकेशन सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों ही आंसर करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम आपका सही हो जाएगा। 36, व्हाट अदर टर्म इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग द टेक्नोलॉजिशियन, यानी ट्रांसलेटिंग द टेक्नोलॉजिशियन के लिए दूसरा जो टर्म है वो उसका उपयोग क्या है। 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांसलेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी TMS। 37 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन, यानी टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन के इम्पैक्ट, प्रभाव क्या होते हैं। 37 का जो करेक्ट आंसर है वो नन, ऑप्शन डी, यानी ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन इसमें गलत हैं,
इसलिए जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन नन। 38 व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही आपके आंसर करेक्ट हैं। अब बात करते हैं 39 की। व्हाट डज द SDL ट्रेड ऑफर टू इट्स यूज़र, जो SDL ट्रेड होता है वो अपने यूजर्स को क्या ऑफ़र देता है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी एबिलिटी टू रिव्यू ट्रांसलेशन। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है 40। व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी इन यूजिंग SDL, SDL यूजिंग में डिफ़िकल्टी क्या होती है। तो 40 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो एक्सपेंसिव, क्योंकि SDL यूजिंग की जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो दोस्तों ये थे आपके MCQs क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।